पटना की सड़कें आरजेडी का प्रदर्शन और हाथ में नजर आई डमी AK-47। कई पुलिस की वर्दी जैसी ड्रेस में प्रदर्शनकारी नजर आए तो कहीं छात्र कार्यकर्ता बनकर सरकार के खिलाफ नारे लगाते दिखे। मंच से लेकर सड़क तक पूरा प्रदर्शन अपनी अलग अंदाज में नजर आया। लेकिन सवाल है, आखिर आरजेडी ने ऐसा प्रदर्शन क्यों किया? डमी हथियार और नकली वर्दी के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश हुई और छात्रों को इस प्रदर्शन में क्यों शामिल किया गया? आइए आपको बताते हैं पटना में हुए इस हल्ला बोल की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पटना में आरजेडी के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई तो सबसे ज्यादा चर्चा हुई डमी AK-47 और वर्दी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक तौर पर हथियार और वर्दी का इस्तेमाल किया। मकसद था सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाना। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जनता के बीच चिंता है और सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। यानी प्रदर्शन सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रतीकों के जरिए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी साफ नजर आई। इस हल्लाबोल में छात्रों की मौजूदगी ने भी ध्यान खींचा। छात्रों के हाथों में पोस्टर और पार्टी के झंडे नजर आए। सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए और अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। आरजेडी की कोशिश थी कि इस प्रदर्शन के जरिए युवा और छात्र वर्ग से जुड़े मुद्दों को भी राजनीतिक बहस के केंद्र में लाया जाए। यानी एक तरफ बेरोजगारी और भर्ती जैसे मुद्दे, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और सरकार की नीतियां। प्रदर्शन के जरिए आरजेडी ने इन सभी मुद्दों को एक साथ उठाने की कोशिश की। अब बात उस तस्वीर की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस जैसी वर्दी में नजर आए। दरअसल प्रदर्शन में वर्दी का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया। इसके जरिए सरकार की कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाने की कोशिश की गई। आरजेडी का आरोप है कि अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। वहीं प्रदर्शन का ये तरीका सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। और फिर आई सबसे ज्यादा चर्चा वाली तस्वीर, डमी AK-47। प्रदर्शनकारियों ने नकली हथियार का इस्तेमाल करते हुए सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। यहाँ साफ कर दें कि ये प्रतीकात्मक और नकली हथियार था जिसका इस्तेमाल प्रदर्शन में संदेश देने के लिए किया गया। आरजेडी ने इसके जरिए कानून व्यवस्था को लेकर अपना विरोध जताने की कोशिश की। यानी तस्वीर ऐसी बनाई गई कि प्रदर्शन की एक झलक ही पूरे मुद्दे की तरफ लोगों का ध्यान खींच दे। पटना में प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। हाथों में झंडे, पोस्टर, सरकार के खिलाफ नारे और अलग अलग अंदाज में विरोध। आरजेडी के लिए प्रदर्शन सिर्फ विरोध दर्ज कराने का मौका नहीं था, बल्कि सड़क पर अपनी राजनीतिक मौजूदगी और संगठन की ताकत दिखाने का भी जरिया बना। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अब सवाल यह है कि आरजेडी के इस हल्लाबोल का राजनीतिक संदेश क्या है? दरअसल विपक्ष लगातार सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। आरजेडी का फोकस खास तौर पर युवाओं, रोजगार, कानून व्यवस्था और सरकार की नीतियों पर है। ऐसे में पटना का ये प्रदर्शन भी उसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। एक तरफ सड़क पर प्रदर्शन, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो, यानी विरोध को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। तो पटना में आरजेडी का ये प्रदर्शन कई वजहों से चर्चा में रहा। डमी AK-47, नकली वर्दी, छात्रों की मौजूदगी और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। लेकिन राजनीतिक संदेश साफ था। आरजेडी सरकार को सड़क से लेकर सियासी मंच तक घेरने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि सरकार इस प्रदर्शन और आरजेडी के आरोपों पर क्या जवाब देती है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।